ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। रिबेका, मैंने आज के एपिसोड के बारे में जब सुना तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। ये आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थनाओं के लिए, खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए जी। उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस अवस्था में होते हैं लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा वनरेबल होती है, बेचारे कमज़ोर होते हैं, उन्हें आगे आने जाने का पता नहीं क्या होता है। तो आप सोचिए इस अवस्था में क्या हो सकता है उनके साथ अगर वो प्रेयर्स में ना हो। जी, इनफैक्ट हम सब अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि मेरी संडे स्कूल टीचर, बहुत ही अच्छी हमारी आंटी थी, जिन्होंने कहा था कि यू शुड ऑलवेज बेथ योर चिल्ड्रन इन प्रेयर। यानी कि हमें प्रार्थना के द्वारा एक सुरक्षा कवच अपने बच्चों के आसपास बनाना चाहिए। हमें उन्हें ढांक लेना चाहिए प्रार्थना में, तभी हम अपने बच्चों की मदद कर पाएंगे ताकि वो हर टेम्पटेशन को नो कह सके और अपने जीवन में विजयी हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपने बताई है और ये एक्चुअली बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है कि बेथ द चिल्ड्रन इन प्रेयर, बच्चों के चारों तरफ प्रार्थना का कवच बनाएं। जी बिल्कुल, और इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे और बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है कि हम देखें कि आज मानव पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछने जा रही हैं। समय है पहचान कौन का। आपका आज का प्रश्न है पौलुस, जिन्हें हम अपोस्टल पॉल बोलते हैं, उनका कौन शिष्य था इन 4 ऑप्शंस में से जो मैं आपको देने वाला हूं। ए नेहमाया, बी जोशुआ, सी तिमोथी, डी जॉन। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब ज़रूर जानते होंगे। देर न करें, जल्दी से अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें। ऐसा करने के लिए CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमें ज़रूर बताएं। आइए आज मिलते हैं एथेल से, जो एक मसीह परिवार से हैं, और उनकी स्टोरी से देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है और प्रार्थना उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा। मेरे पिता वो तब गुजर गए जब मैं 10वीं क्लास में थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे माँ के रूप में आशीष दी, जो कि बहुत ही धार्मिक हैं, जो कभी प्रभु का साथ नहीं छोड़ती। तो अकेली माँ ने एक बच्चे को बड़ा किया, ये आसान नहीं होता। हमने बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना किया। हर तरह की मुश्किलों के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरे मास्टर्स के बाद मैंने पुणे में एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम शुरू किया। तो पुणे में काम करते समय मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। मेरे दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले, वो मुझे पार्टी के लिए, क्लब के लिए फ़ोन करके बुलाते थे। तो एक दिन मेरे कॉलीग्स ने मुझे फोर्स किया और ज़बरदस्ती कहा कि मैं पीऊँ। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पीना चाहती और मैंने नहीं पिया। एक बार मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने 2017 में, जब मैं पुणे में थी, तो वो मुझसे कुछ शेयर कर रही थी अपनी लाइफ के बारे में, और उसने खुलकर कहा कि हम 25 साल के होने जा रहे हैं और हम अभी तक वर्जिन हैं। कितनी शर्म की बात है। उसने ये सारी बातें मुझसे शेयर की और मुझे पता नहीं कैसे पर अचानक से ये याद आया, और फिर मैंने उससे ये कहा कि बाइबल में लिखा है कि ये पाप है, तो अगर बाइबल में ये लिखा है ये पाप है, तो फिर ये ज़रूर ही पाप है। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के ऑफ़र को मना कर दिया करती थी। तो कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था और मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी ताकि वो मुझे शक्ति दें, और मैं उनसे ये प्रार्थना करती थी कि वो मेरी बात को समझें, मेरे दोस्त, और मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती ना करें। तो मेरी प्रार्थना ऐसी ही होती थी। मैं प्रभु का इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा रूममेट दिया। मैं जब पुणे में थी और वहाँ पर मुझे प्रभु के द्वारा भेजी गई एक बहुत ही मजबूत महिला मिली। हम शांति से अपना जीवन बिताते थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे।
तो ऐसी चीज़ों को जब मैं याद करती हूँ, ऐसे दोस्तों को याद करती हूँ, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए प्रभु की वाकई तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे दोस्त दिए जिनका प्रभु पर अटूट विश्वास था। अब हम शहरों में रह रहे हैं जहाँ किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है, हमारे माता पिता भी हमारे साथ नहीं हैं, हमारे बड़े यहाँ नहीं हैं, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि चाहे हमारे माता पिता यहाँ नहीं हों, पर आप अपनी मर्जी से मुझे जीने देना, ये मैं कहती थी और यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी। प्रार्थना आपके जीवन में वाकई बदलाव ला सकती है। ये वैसा ही है जैसे कि आप किसी जंग के लिए जा रहे हों और आप बिना कवच के दुश्मनों से नहीं लड़ सकते ना। इसी तरह एक मसीही के जीवन में प्रार्थना एक कवच की तरह काम करती है। तो मैं आप सबको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ जो अपने माता पिता से दूर हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ तरह तरह के लालच आपको अपनी ओर खींचेंगे, पर कभी उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि बाइबल में भी ये कहा गया है कि आपके पिता जो एक पापी हैं, जिन्हें पता है कि आपको कैसे अच्छी चीज़ें देनी हैं, पर आपके स्वर्गीय पिता जानते हैं कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। ये मेरी प्रार्थना होती है जब मैं प्रभु को पुकारती थी और यही प्रार्थना मुझे यहाँ तक लेकर आई है। प्रभु ने वाकई मुझे ढाला है, उन्होंने वाकई मुझे यहाँ तक लाने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं उसके लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एथेल के जीवन से कि कैसे हम जीवन में आने वाली परीक्षाओं को और अभिलाषाओं को प्रार्थना की सामर्थ्य से अपने आप को बचा सकते हैं। वो हमारी कमज़ोरी में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल, प्रार्थना एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हम अपने स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि दैट दे शुड यूज़ दिस वेपन इन देयर लाइव्स। और हम जो पेरेंट्स हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहें, ताकि जो सोशल मीडिया जो चैलेंजेस लेकर आता है, जो टेम्पटेशंस हमारे बच्चों के जीवन में लेकर आता है, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे जो एडिक्शंस हैं जो हमारे बच्चों के जीवन में टेम्पटेशंस को लेकर के आती हैं, उन्हें हमारे बच्चे नो कह सकें। हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि प्रार्थनाओं में बच्चों को धो देना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ, एक जवानी की लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहाँ पर ज़िंदगी भर के और दुनिया भर के अलग अलग किस्म के प्रभाव और इन्फ्लुएंसेस आते हैं और उस समय बच्चा घर से बाहर निकल रहा होता है, नई लाइफ देख रहा होता है, एंड दैट्स अ वेरी वनरेबल स्पॉट इन देयर लाइफ। वो बहुत कमज़ोरी का एक सीज़न हो सकता है किसी बच्चे के लिए कि जो वो चीज़ें को सामर्थ्य से सामना ना कर पाए, प्रभु की सामर्थ्य से सामना ना कर पाए। प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इलिस्ट्रेशन के तौर पे कहा जाता है जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स, लगभग 80% ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ अबाउट टू लैंड और टेक ऑफ। 80% जो भी दुर्घटनाएं होती हैं एयरक्राफ्ट में, वो तभी होती हैं जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, लैंड कर रहा होता है। और ये मैं आपको इलस्ट्रेशन देना चाह रहा था कि टेक ऑफ लैंड का मतलब ये है कि एक नया उनका दौर स्टार्ट हो रहा है। वो हवा से नीचे उतर रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वैसे ही एक स्टूडेंट लाइफ है, वैसे ही एक जवानों की लाइफ है। एक नया दौर की उम्मीद है, नया दौर आने वाला है लाइफ में, मगर उन्होंने आने वाला कल नहीं देखा है। पुराने एक्सपीरियंस पे कल को वो जांच रहे हैं और उसी हिसाब से सोच रहे हैं। मगर प्रार्थनाएं अगर इस सीजन में नहीं है, प्रभु उनके लाइफ में इस समय नहीं है, तो वो सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस के बल पे ही आगे का कल देखेंगे और उसमें दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकती है दुर्घटना हो जाए, और मैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे घर के स्टूडेंट्स, हमारे जवान इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हों। वी वुड ऑलवेज वांट देयर प्रोटेक्शन। और इसीलिए आज के वचन में हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। वचन लिया गया है जोशुआ 1:9, यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दोस्तों, कितनी गहरी बात प्रभु ने बोली है। प्रभु ने एक कमांड दिया है, बेसिकली कमांड दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है कि अरे अच्छा डर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये सीजन खत्म हो जाने दो। नहीं, कहा है कि जहां पर भी हो तुम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ, करेज में रहो और मैं तुम्हारे साथ हूं।
दूसरी चीज आपने नोट करी, प्रभु क्या कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा, यहां पे प्रभु नहीं कह रहा है मैं तुझे लीड करूंगा, प्रभु कह रहा है कि जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। तो मेरे जवान भाइयों बहनों, जवान स्टूडेंट्स, आप सबके लिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए प्रभु बहुत निकट है आपके। प्रभु इज जस्ट वॉकिंग अलॉन्ग विथ यू। तो आप जहां जहां जाएंगे प्रभु आपके साथ है। तो बी माइंडफुल ऑल्सो कि आप लोग किस किस टेम्पटेशन में जा रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। बी माइंडफुल कि आप लोग किस किस परेशानियों में फंस रहे हैं, ये ना सोचें आप अकेले हैं, प्रभु आपके साथ है। और आप आने वाला कल उस बेसिस पे ना जिए जैसे बीता हुआ कल है। आपका कल प्रभु आपके साथ ले जाकर उसको सक्षम बनाएगा और उसको आपके लिए फ्रूटफुल बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु में आप सामर्थ पाएं और उसी हिसाब से चलें। और दोस्तों, इस सामर्थ के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, तो प्रार्थना के लिए आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। और यही नंबर हमारे WhatsApp पे भी मौजूद है। आप एक वॉइस नोट भेज सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं, हम इसको देखेंगे और इसके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। तो नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। और समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम एक और अमेजिंग स्टोरी, एक सच्ची कहानी देखेंगे ऑन द पावर ऑफ प्रेयर। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने देखा CBN इंडिया वेबसाइट के बारे में। तो आप भी www.cbnindia.org पर जाएं और CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट करें। वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे इंकरेजिंग मैसेजेस हैं। परमेश्वर का वचन गहराई से समझाया गया है, जिसे सुनकर, पाकर, पढ़कर आप परमेश्वर के और नज़दीक आ सकते हैं। आइए अब मिलते हैं अमित जॉन डेविड से, जो अपने स्टूडेंट लाइफ में सांसारिक बातें और चमक धमक में प्रभु के मार्ग से दूर होते चले गए। क्या वो कभी अपनी सही मंजिल फिर कभी पा सके? कौन उन्हें भटकी हुई राह से वापस सही मंजिल पर लेकर आया? आइए इस कहानी से, इस उनकी लाइफ स्टोरी से देखें। कानपुर शहर के रहने वाले अमित जॉन डेविड जब 14-15 साल के हुए तो एक करीबी मसीही भाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक तौर से परमेश्वर के बारे में जानने का मौका मिला। जब मैं स्कूल में गया क्लास 9th में, अपने सहकर्मियों को, विद्यार्थियों को जब इस बात को मैं बताता था तो मेरा मजाक वो लोग बनाने लगे और काफ़ी मुझे चिढ़ाते थे कि यही धर्मी बचा है बस, और ये धर्मी धर्मी करके मुझे वो चिढ़ाया करते थे। इसके बाद ये सुनते वक्त मैं बहुत निराश हुआ और परमेश्वर से मैं दूर जाने लगा और मैं उनको चिढ़ाने लगा, उनको परेशान करने लगा, उनसे बदला लेने की भावना मुझ में उत्पन्न हो गई। उनको परेशान करता था, लड़ाई झगड़े में उतर आया। इसके बाद स्कूल में एक ऐसा समय आया जब किसी की भी लड़ाई होती थी वो लोग मुझे बुलाया करते थे और स्कूल का एक मशहूर गुंडा मैं बन चुका था। और इसी तरह की जिंदगी जीते हुए वो क्राइस्ट डिग्री कॉलेज में पहुंच गए। क्योंकि मेरे फादर पहले से ऑफिस में काम करते थे तो उनके द्वारा मुझे काफ़ी ऑफिस के लोग जाना करते थे। तो जब और विद्यार्थियों ने इस बात को देखा और लोगों ने इस बात को देखा तो मुझसे उन्होंने संबंध बनाने की प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऑफिस में स्टाफ को जानता हूँ, तो वो चाहते थे कि मेरे द्वारा किसी प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सके। ऐसा करते करते मैं और ज़्यादा मशहूर होता गया, लोग मुझे जानने लगे। फिर मुझे राजनीति में
जाने की इच्छा हुई। और जब राजनीति में मैं प्रवेश किया तो शुरुआत में तो मेरा उद्देश्य था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन धीरे धीरे करते मेरा उद्देश्य बदलता चला गया। मुझे रुतबा कायम करना था, मुझे अपना नाम चाहिए था, मैं चाहता था कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी ताकत को सराहें, और इस कारणवश मैं राजनीति में आगे बढ़ता चला गया और परमेश्वर से इतना दूर आ गया था कि मेरे जीवन में उस वक्त सिर्फ क्रोध, लड़ाई, ईर्ष्या, यही सब भरा हुआ था। उनकी बदलती सोच और राजनीतिक जिंदगी को देखकर उनकी बड़ी बहन अक्सर परेशान रहती और वो उनको समझाती थी कि ये वो मार्ग नहीं है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। और मैं अपने ही जीवन में मगन था, मैं जैसे जी रहा था मैं खुश था। मुझे लगता था शायद परमेश्वर मुझे इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही मेरे अंदर कोई इच्छा थी कि मैं चर्च जाऊं, और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है। जो मेरे पास था उसमें मैं खुश था। फिर भी मैं प्रार्थना में लगी रही, इस बात को याद करते हुए जो यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस बात को मैंने अपने मन में रखा और मैं मांगती रही कि परमेश्वर मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देंगे कि एक दिन प्रभु में परमेश्वर के प्रेम को जानेगा और उस तरह से अपने जीवन को जिएगा। उनकी बहन की प्रार्थनाओं का नतीजा ये हुआ कि एक दिन जब वो अपनी बहन को चर्च छोड़ने गए तो वो चर्च में पहुंच गए। और मुझे याद है जब मैं अंदर गया तब हमारे पास्टर रेवरेंड एल्विन जॉय के द्वारा परमेश्वर ने बात करी, और वो उस वक्त यूहन्ना 3:16 से प्रचार कर रहे थे, जिसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इस बात को मेरे दिल में छुआ, मैं रोता रहा, घर भी गया, ये बात मेरे मन में चलती रही, और धीरे धीरे ये विचार जब मैं करता रहा मेरे जीवन में बदलाव आता रहा। परमेश्वर मेरे जीवन में अपने प्रेम के द्वारा कार्य को करते रहे, और धीमे धीमे उसके जीवन में जो परिवर्तन आने लगा। फिर वो उसने चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना सभाओं में जाना शुरू किया, और उस तरह से मैं देखती चली गई कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने पूरा निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़ के, राजनीति छोड़ के, अपने सब संगति को छोड़ के वो परमेश्वर के रास्ते पे चलेगा, परमेश्वर के सेवा में बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद इन्हीं प्रार्थनाओं के कारण उनकी जिंदगी में जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। ऐसा हुआ कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन पर स्थापित होती गई। कुछ समय के बाद जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल चुके थे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए जब 2018 आया, मैंने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देने का फैसला लिया, और इन दिनों मैंने एक बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने अपने कोर्स को पूरा किया, परमेश्वर ने सहायता करी, और आज पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवकाई में मैं एक यूथ लीडर के रूप में लगा हूँ। और इन प्रार्थनाओं के कारण आज ऐसा संभव हुआ कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं खुद को दे पाया, और आज परमेश्वर के लिए मैं खड़ा हूँ। कितना गहरा और इम्पैक्टिंग कहानी है अमित डेविड की। आप देखिए कि कहाँ पे वो था और कहाँ से प्रभु उसको लेकर आया। हाँ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन सुनने से। तो देखिए उसकी बहन की जो प्रार्थनाएं उसके लिए चल रही थी वो कितनी असरदार प्रार्थनाएं थी, खासतौर से अमित के लिए, कि उसकी पूरी जीवन को बदल दिया, और अब वो बाइबल कॉलेज में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना में कितना बल है रेबेका। बिल्कुल, इसलिए हम ऐसी ऐसी कहानियाँ आपके लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं ताकि आपको इनकरेज कर सकें। और आज की कहानियों से भी हमने जाना प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में। तो हम मिलकर अपने बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की मदद से वो हर गलत चीज़ को, गलत बात को, गलत आदत को ना कह सके। समय होगा कि अब हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो डू स्टे विद अस। दोस्तों, जुलाई के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन फोकस कर रहे हैं प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना पर। हम मैथ्यू 6 में देखते हैं कि जीसस अपने डिसाइपल्स को बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, पर क्या आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी शामिल है? मैथ्यू 6 को पढ़ें, साथ ही जुलाई के महीने में प्रेयर लाइन और एक नई जिंदगी शो के द्वारा प्रार्थना के बारे में और बहुत कुछ सीखें। तो इस महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले। हम आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि आपको परमेश्वर की माफी का महत्व समझ आए और आप दूसरों को भी माफ कर सकें। क्या पता इसी में आपका ब्रेक थ्रू छुपा हो।
और साथ ही हम आपके वेल बीइंग एंड हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो इन टॉपिक्स के लिए आप CBN प्रेयर लाइन से जुड़ें। आप अपनी मातृभाषा में हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। हम जान रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को जो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए हमें ख़ास प्रार्थना करनी है, ताकि जो आसपास जो चमक धमक है, जो टेम्पटेशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, इनमें वो गिरे नहीं, पर दृढ़ रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और प्रार्थना ही हमारे जीवन के संघर्ष और परेशानी में हमें विजय प्रदान करती है। सो आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास जाएं। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, इस समय हम भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें और पढ़ें आपके मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। और आज का पहला मैसेज है आकाश का, जिन्होंने व्हाट्सएप से भेजा है। ये कह रही हैं, मैं अपने जीवन में बहुत निराश हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। प्लीज़ उसके लिए मुझे ज्ञान और समझ मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे जीवन में शांति आए, मेरा जीवन नॉर्मल हो, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकूँ, मेरा सपना पूरा हो। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आकाश, जो आपने प्रार्थना में मांग रखी है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांग रखी है कि आपके जीवन में से सारी बुराइयां निकल जाएं और आप सिर्फ अच्छाई को जानें और अच्छा करें। तो हम इसके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल। और आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमें स्नेहा ने व्हाट्सएप से भेजा है। स्नेहा कह रही हैं, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं मन लगा कर पढ़ सकूँ। स्नेहा, आप जानिए कि आपकी जो प्रार्थना है प्रभु सुनेगा और उस पर ज़रूर उसका रिप्लाई करेगा और आप फोकस कर सकेंगे। आइए समय है कि अब हम प्रार्थना करें और जो मैसेजेस आए हैं उन दोनों के लिए प्रार्थना करें और भी जितने मैसेजेस हैं उन सबको जोड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आकाश के लिए, उनके प्रार्थना की इच्छा के लिए प्रभु जी, जो कि सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार है कि सारी बुराइयां उनके अंदर से निकल जाएं प्रभु जी, और वो अच्छाई को जान सकें और अपने जीवन में अच्छा देख सकें और कर सकें और बोल सकें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ स्नेह के लिए प्रभु जी, और उनकी प्रार्थना के लिए मालिक, उनकी विषय के लिए कि आगे का जो फ्यूचर है उनका, और वो फोकस कर सके पढ़ाइयों में, उस हिसाब से प्रभु जी इन्हें कंसंट्रेशन दें। सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसको दूर करके वो आप पढ़ाई में अपना मन लगा सकें प्रभु जी। बहुत सारे और भी विषय हैं प्रभु जी जिनके बारे में हम जिक्र नहीं कर सकें प्रभु जी, उन सबको आपके सामने रखते हैं। आप उन विषयों को जानते हैं, उनके दिलों को जानते हैं, उन लोगों को जानते हैं प्रभु जी। उन पे अपने आशीष का हाथ दें प्रभु जी, उनके प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें और आंसर करें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या करने के लिए इंकरेज कर रहे हैं। ये पौलुस के पवित्र आत्मा से प्रेरित वर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हमें आत्मिक युद्ध को सामना कैसे करा जाए उसके बारे में बताती है। और दोस्तों, ये हमारी सच्चाई है कि हम एक आत्मिक युद्ध में इन्वॉल्व है, वी आर इन अ कॉम्बैट, एंड ये वर्स हमें सामर्थ्य देती है, हमें डायरेक्शन देती है। जी, और दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में।
हम आपके साथ मिलकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारे सब नौजवान बच्चों के लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं और हम आपकी भाषा में आपके साथ मिलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, आज जब हम प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं तो ख़ास तौर से हमने अपना मन केंद्रित करा है, एपिसोड केंद्रित करा है स्टूडेंट्स के ऊपर। और हमने आज दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरीज से एथिल की और अमित जॉन डेविड की स्टोरी से देखा कि स्टूडेंट लाइफ में प्रार्थनाएं हमारी ज़िंदगियों को कैसे संभाल सकती हैं, कैसे बदल सकती हैं और आने वाला कल कैसे स्ट्रांग बनता है। हमने प्रभु के वचन से देखा जोशुआ 1:9 से कि प्रभु हमें कमांड देते हैं कि हम सामर्थी बने रहें प्रभु की उपस्थिति में। गॉड इज़ जस्ट नियर अस, और वो वहाँ जाएगा जहाँ हम जाएंगे, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई और आप और हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे हमारे नौजवान बच्चों के लिए। और जाते जाते हम लेकर आए हैं आपके लिए ज़बूर 103, रहमत नाल भरिया होया। ये बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है, इसे आप सुने, इसे बहुत आशीष पाएँ, इसे एंजॉय करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। 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 गुस्सा कर दे विच ओ तीरा, प्यार है उसदा डाडा। गुस्सा कर दे विच ओ तीरा, प्यार है उसदा डाडा। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। साडे उत्ते दी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे। साडे उत्ते दी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे। और किती कर नहीं साडे उत्ते अपना क्रोध विखावे। और किती कर नहीं साडे उत्ते अपना क्रोध विखावे। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। जिन्ना छड़ दे तो है लैंदा, ओनी दूर असाडे। जिन्ना छड़ दे तो है लैंदा, ओनी दूर असाडे। पाप खुदा ने चुप के सारे सुटे दूर दुराडे। पाप खुदा
नाल है मरिया होया पाक यहो